নমস্কার। আজকে আমাদের পোস্ট এডিটে যে নতুন এপিসোডে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে কে আছে। আপনারা যারা বাংলায় থাকেন, বাংলায় কন্টেন্ট দেখেন বা বাংলা সিনেমা দেখেন, তাদের কাছে উনি কিন্তু একদমই অপরিচিত নন। কারণ এর আগে আমরা বাংলা সিনেমায় ওকে দেখেছি, আবার বাংলা সিনেমাতে আমরা তাকে পেতে চলেছি এবং একই পরিচালকের ছবি অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর পরের ছবি ডিয়ার মাতে আবার পদ্মপ্রিয়া। আমি সারনেমটা বললামই না, কারণ বাঙালি এই নামেই ওকে বেশি চিনে অভ্যস্ত। পদ্মপ্রিয়া, আমি ওয়েলকাম করছি আমাদের শোতে। তো এই যে একটা অন্য রকমের যে ছবি আমরা যেটা দেখছি, বা আমরা ট্রেলারটা খুব ভালো লেগেছে एट फर्स्ट, এটা বলতেই হবে। तो मुझे ये बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं कि टोनी दा के साथ आपका ये थर्ड टाइम काम है। किसी भी फिल्म में टोनी दा आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं दे रहा है, ये क्यों है? ये पहला प्रश्न में ये, जैसे अपराजिता तुम्ही में भी होया था, तो माया पे भी एक थोड़ा सा हिचकिचाहट था, इधर पे भी पर कैरेक्टर लेयर्ड है आपका इस पे भी। I think this is a question for Tony. That I think that's how he writes. पर ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि he kind of explores, उनका जो भी कैरेक्टर्स वो जो लिखते हैं, किरदार जो लिखते हैं, वो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और वो लाइफ है, कोई भी लाइफ में ऐसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है। लाइक टचवुड, मेरी शादी होने के बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही मजेदार रहा है। लाइक इन द सेंस देयर हैज नेवर बीन एनी स्पेसिफिक डाउन्स, बट इज देयर अ कॉम्प्लेक्सिटी उसमें, उस रिलेशनशिप में या उस संबंध में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें। नॉट अ स्टैंडर्ड, मतलब देखिए अभी सिनेमा का जो होता है ग्राफ होता है, क्योंकि आप आते हैं 2 घंटे के लिए, सो यू विल हैव टू हैव कि एक पॉइंट में पीक जाता है, इंटरमिशन होता है, फिर एक रेजोल्यूशन होता है। बट जिंदगी में शायद वो उस प्रकार से ना जाए, पर हमेशा देयर इज दिस पॉइंट कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी संबंध हो, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारे इसमें भी जैसे हम इस दौरान बात कर रहे हैं, उस समय पे भी वी विल आल्सो गो थ्रू समथिंग बिटवीन ईच अदर, राइट? पर उसको आप जब फिल्म के रूप में लेके आते, सपोज इट्स जस्ट अबाउट अ फिल्म अबाउट बोथ ऑफ अस सिटिंग इन दिस कैफे एंड टॉकिंग, तो फिल्म का एक ग्राफ होता है, तो उसकी वजह से वो अपना एक उस ग्राफ को पकड़ के लेके जाता है। पर जिंदगी में हमेशा उसको ऊपर या नीचे का एक तराजू से ना देखें, पर उसको बोले कि दिस इज हाउ एनी रिलेशनशिप इवॉल्व्स, कि उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अभी होगा, ये अभी होगा, ये भी होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक शादीशुदा एक्सपीरियंस अलग होता है, बट इट इज वेरी सिमिलर। और वो सिमिलैरिटी ये होती है कि लाइफ इज अबाउट लव, है ना? ये जो लव नाम की चीज़ है, जो प्यार नाम की चीज़ है, वो बहुत लोडेड है। वो हर चीज़ के साथ आता है, हर ह्यूमन इमोशन के साथ लेके आता है, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो। तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें अनिरुद्धा हमेशा अपनी फिल्मों में खोजते हैं, अपनी जिंदगी में खोजते हैं, जैसे हम लोग सब खोजते हैं। दैट इज वाई हम उसको रिलेट भी कर पाते हैं और वो इतनी उम्दा तरह से निकालते हैं। तो वो, पर ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, एक्चुअली इन दिस फिल्म मेरे किरदार का जो कैरेक्टर है, जो शॉयन के साथ है, वो किरदार एक्चुअली इज अबाउट अ कपल हु आर वेरी मच कंफर्टेबल विद ईच अदर, सो अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल। हाँ, उनका एक पास्ट है और उनका एक एसोसिएशन है और एक इंसिडेंट है जो उनके लाइफ के कोर्स को बदलता है। बट एज अ कपल, जैसे अनिरुद्धा ने बोला था हम दोनों को कि वी आर द बुद्धिस्ट in this family, in this film we are the Buddhists, we bring happiness, we bring warmth, we bring peace। जिस जगह में एक ओशन की तरह, आपने जैसे ट्रेलर में देखा है कि सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी जितना जॉय लाता है उतना टुमल्ट भी लाता है, उतना मतलब प्रॉब्लम्स भी लाता है। सो उस जैसे जगह में शॉयन और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक ठहराव हो जाता है, एक ग्राउंडिंग हो जाता है, और एक पर्सपेक्टिव हो जाता है लाइफ का, कि यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू समथिंग फॉर इट टू बी योर्स। और जैसे आप ज़्यादातर अब साउथ इंडियन फिल्म में ही काम कर चुके हो, तो साउथ इंडियन फिल्म्स जो है, स्पेसिफिकली मलयालम फिल्म्स जो होता है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मलयालम फिल्म और बंगाली फिल्म्स का जो माइस्ट्रोज है, उसका काम करने का तरीका बहुत सेम टाइप का है, तो उसका फील है अलग, बहुत सेम है दोनों फिल्म में। और इंडस्ट्री को भी बोलते हैं कि काम करने का और फिल्म का जो इमोशंस है बहुत एक तरीके का होता है। तो आपने तो दोनों इंडस्ट्री में ही काम किए, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल और टोनी दा भी हमारे बंगाली फिल्म का एक माइस्ट्रो ही है? तो जी देखिए कि
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी कला है जो बहुत महंगी कला है ना, तो कंपेयर टू अदर आर्ट फॉर्म्स। तो एक चीज़ है कि ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री का ऑडियंस जो है, कि कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, तो जब हम कहानी बोलना चाहते हैं तो हम इसको इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, इसलिए नहीं, तो क्योंकि हमें ये कहानी बोलना है। और कहानी एंड स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल, क्योंकि हमारी जिंदगी को बदलता है, वो चाहे मेस्ट्रोस हो या ना हो, है ना। तो अगर आपको कोई कहानी बोलनी है तो वो आपको बोलना ही है, और अगर अपने पास इतने रिसोर्सेज हैं तो हम कुछ भी जुगाड़ मार के उसको बोल देते हैं। So for instance, even Dear Ma has been such a journey for Aniruddha, who's a very established director, क्योंकि बंगाल में आज के ज़माने में फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं है from an economic perspective, है ना, and to get the best of talent together, it's not a joke. So मेरे ख्याल से it is also very similar because of the economics. तो मेरा कहना है कि तो मेरा बोलेंगे कॉल करके कि देखो ये ऐसे कहानी मेरे को बोलनी है, बोलेंगे चलो कर लेते हैं। ऐसा शायद ही बड़े इंडस्ट्रीज में होता है होगा, लाइक अब हिंदी में होता है तो हमारा एक पूरा एसओपी होता है, हाँ, कि आप ये स्क्रिप्ट भेजो, फिर हमारे मैनेजर बात करें, ये सब नहीं होता है, थोड़ा फ्लूइड होता है, क्योंकि वैसे ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट इन इट्स फॉर्म ऑफ मेकिंग, इट इज़ वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि आप अपनी कहानियाँ आपके इर्द गिर्द से देख के, या तो आप कोई और फिल्में देख के, छोटे से जगह से आते हैं हम, छोटे से, पर विजन हमारा बहुत बड़ा होता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दे आर सिमिलर, बट ऑनेस्टली इसके बारे में और कुछ बोलने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अनिरुद्धा के साथ ही काम किया है। मैंने एज सच बंगाली इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के साथ काम करके, इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ मुड़ के ऐसे नहीं रही हूँ जितना मैंने तमिल और मलयालम में किया है। तो so it's very difficult for me to really make a commentary on how similar they are, but I can understand कि वो spirit बहुत similar होता है। और ये कैसा लगता है कि जब आप लौट के आते हो किसी फिल्म के बाद, बहुत सारे ईयर्स के बाद आप लौट के आ रहे हो दूसरे फिल्म के लिए, और अभी भी लोग पहले फिल्म के कुहू को पहचानते हैं, कुहू के हिसाब से किसी ने आपको पहचान रहा है कि ये कुहू है, अपराजिता तोमिका, इतने दिनों के बाद भी लोगों के जहन में ये नाम, ये कैरेक्टर रह गया। ये जब अब दूसरी बार आके ये आपको मिल रहा है, ये टाइम कैसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर तो दो ही काम आपने किए हैं। अगर हाँ, तो so let me be very honest, like if you talk about it as a professional actor, मैंने बंगाली सिनेमा को अपना इंडस्ट्री, या दिस इज द इंडस्ट्री दैट आई बिलोंग टू करके मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतना काम भी नहीं किया और मैंने कभी ढूंढा भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना चाहती, बट इट्स जस्ट अ लिटिल एलियन ना, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम काम करते हैं, वो थोड़ा इस जगह से हटके है, दूर है। भाषा भी एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, मतलब बुझते पारबो किंतु बोलते पारबो ना, राइट। एंड इवन इन कुहूज कैरेक्टर, दो मैंने उसमें डबिंग मैंने खुद किया था, पर वो एक अमेरिकन बंगाली थी, तो इसलिए कुहू को मैं कर पाई। इसमें आई प्ले अ तमिल पर्सन हु इज born and brought up in Calcutta, so she knows how to speak Bengali, तो सिंग साउंड था तो फिर भी बोल चुकी हूँ। तो ये नहीं कि कर नहीं सकते हैं, अभी सिंगर लाइक श्रेया घोषाल सिंग्स इन मलयालम, और इतना अच्छा गाती हैं, कोई मलयाली उससे भी बेटर नहीं शायद गा सकती है इन टर्म्स ऑफ डिक्शन। सो ये नहीं कि नहीं हो सकता है, बट फॉर सम रीजन और द अदर आई हैव नेवर सर्च्ड फॉर वर्क हियर, एंड वर्क हैज नेवर कम टू मी आफ्टर कुहू। दो मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में कुहू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर्स वी हैव सीन। बहुत अंडरसोल्ड है एज अ कैरेक्टर, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर एटलीस्ट आई हैव सीन आल्सो, नॉट बिकॉज मैंने उसको निभाया इसीलिए नहीं, बट आई एम हैप्पी, आई मीन बिकॉज इट इज सच अ ब्रिलियंट कैरेक्टर। आई फील लाइक जिसने भी देखा हो उसको, वो उस एक्सपीरियंस और उस अनुभव को रखेगा और रखेगी, और वो मैं जब कुहू को आज देखती हूँ, मेरे को उसको देखने से बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से दिखती हैं। सो आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म अपराजिता टू मी इज वो एक ऐसे होती है ना, कोई किताबें, जैसे एनिमल फार्म हो गया जॉर्ज ऑरवेल का, आप आज पढ़ते हैं उसको, 10 साल बाद पढ़ेंगे, आप उसके बारे में जो पर्सपेक्टिव होता है वो बदल जाता है। तो फॉर मी अपराजिता टू मी इज अ फिल्म लाइक दैट, एंड आई थिंक फॉर इट्स व्यूअर्स इट हैज इट्स ओन लाइफ। बट आई डोंट मेक अ कंपैरिजन। जब इस फिल्म में अनिरुद्धा ने मेरे को बुलाया था, सो आई केम इन एज अ, मैंने अपने एक्टिंग करियर में देख लिया था, आई वेंट टू स्टडी अब्रॉड,
I came back. I didn't want to चार go. पाँच साल का ब्रेक था ऐसे हाँ बीच हाँ, में। very definite break क्योंकि I was not enjoying being in front of camera and एक A-list actor की perspective से market में रहना it is a challenge. And unless you are enjoying it, उसको करके बहुत difficult job होता है. बाहर जैसे लोग देखते हैं वैसे नहीं होता है. So I wanted a break. और अब कभी होता है कि आप stagnate हो जाते हैं तो. So for me, when I said yes to Dada about this, is because it was not an extensive role but a powerful role. It had its own dimension to give. And I had the time for the first time कि मैं एक फिल्म सेट में आऊँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ और लोगों को देखूँ और उसकी वजह से मेरे में स्टोरी टेलिंग के ऊपर और इस सिनेमैटिक मीडियम के ऊपर फिर से प्यार जगा है. सो आई ओwe a lot back to Aniruddha because he took me in at the time when I was at my best and he has brought me back at the time when I'm even better than my best. And he has been the person who has been a catalyst. मतलब वो एक catalyst की तरह मेरे को मेरी जिंदगी में वापस मेरे कला को लाए हैं. और एक बात हम पूछना चाहेंगे कि पूरा इंडिया में जैसे होता है कि अब बच्चों को लेकर काम बहुत कम हो रहा है, तो बच्चा हम ज़्यादा चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, तो इस फिल्म में 3 बच्चे हैं जो जिसके साथ आप लोगों को काम करने को मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बच्चे जो आ रहे हैं तो ज़्यादातर एकदम छोटे उम्र में आ रहे हैं तो उसको सीखने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, तो इसको अगर ठीक तरीके से नर्चर किया जाए तो इसमें कितना एब्सोल्युटली. मतलब इसी हम इतने फिल्में बच्चों के ऊपर बनाते नहीं हैं. ये नहीं कि ये बच्चे सडनली क्या बोलते हैं ये कला हमारे देश से निकल गई है और ये सिर्फ 18 उम्र के टाइम पे ही आती है, ऐसा कुछ है नहीं है. अगर कहानियाँ अच्छी और उम्दी होंगी तो उसको किरदार निभाने के लिए लोग मिल ही जाएंगे. फाइनली इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, है ना. आई मीन इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम और हमें और कहानियाँ स्टोरीज बच्चों के ऊपर बनानी चाहिए और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज बनानी चाहिए. लाइक गिरमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है एंड इन अ वे उसकी प्रोटैगनिस्ट ना मैं हूँ ना जोया है ना कोई है. इट्स एक्चुअली द गर्ल, द चाइल्ड, एंड इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स किड. इट्स नॉट द स्टैंडर्ड मतलब जो आप एड फिल्मों में देखते हैं कि आ गए और जलेबी खा लिया अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स अ चाइल्ड हु इज गोइंग थ्रू अ डेफिनेट इमोशन विच एवरी चाइल्ड गोज. हमारा चाइल्डहुड हमारी दिशा बदल रही है. उसको परफॉर्म करना पड़ा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि उसको जो कर रहा है उसको अनुभव भी करना पड़ेगा. एंड इट्स ऑल्सो द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस अनुभव में इतना ना डूब जाए कि वो अपने एक्चुअल रियलिटी को भूल जाए. तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई रिमेंबर बोथ द किड्स, उनके पेरेंट्स, लाइक मैं अभी भी आज प्रोफेशनल डांसर की तरह हूँ तो इट इज़ बिकॉज मेरी माँ ने मेरे को और मेरे माँ और मेरे फादर ने, स्पेशली माई मदर, हैज टेकन अ लॉट ऑफ पेन्स टू ग्रूम मी एज अ डांसर. ठीक है, डांस मैं ही कर सकती हूँ पर उसका जो एक पूरा मशीनरी होता है कि वो जाके आप फ्री से डांस कर सकें, उसको वो मशीनरी बिल्ड करने वाले लोग आपके पेरेंट्स ही होते हैं. And I think both the girls and their parents have done a phenomenal job in providing that kind of a backing and support. And in this case, हमारा इंडस्ट्री भी इतना रूथलेस इंडस्ट्री है ना, sometimes I feel, because वो है हमारा मतलब इकोनॉमिक्स और अपना वे ऑफ वर्किंग ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि हम अकाउंट ही नहीं करते हैं कि बच्चों का बच्चे के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनके स्कूल होते हैं, ये होते हैं. हमें फिल्म बनाना अभी मिल गया टाइम, अभी बना लो, बाकी मेन लीड एक्टर्स आ रहे हैं. इस केस में अनिरुद्धा took special pains. Every time he would say, if we don't do this now, we can't because ये बच्चों का summer holidays. ऐसे very few filmmakers are there who will account for the fact that ये बच्चे अभी ही फ्री हैं, मेरे को इनको छुट्टी नहीं देनी है, उनके काम और उनको स्कूल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू और ये होना चाहिए, और वो होना चाहिए क्योंकि फिर बच्चे उनके पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते उसको, बिकॉज देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ एंड यू आर ग्रूमिंग देम टू समथिंग. एंड आज मे बी कल वो कलाकार ना बने, वो डायरेक्टर्स बन जाए, प्रोड्यूसर्स बन जाए, स्क्रिप्ट राइटर्स बन जाए. आज वो जिज्ञासा उनमें जो बनी है वो एक्सपीरियंस, वो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस भी काउंट करता है. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ फिल्म्स वी मेक ऑन चिल्ड्रन, बट उनको कैसे हम अप्रोच करते हैं और उनको कैसे बनाते हैं और उनको उसमें कैसे शामिल करते हैं उसको. हाँ. और एक प्रश्न मैं आपको जरूर करना चाहूंगा कि एक्टर के करियर में अगर एक नेशनल अवार्ड आ जाए, नेशनल अवार्ड उसके करियर को कितना बदल देती है, कितना इफेक्ट? मुझे तो बिल्कुल बदला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से ठीक है एक रिज्यूमे में बोल देते हैं, कभी कभी ऐसे बहुत भारी भी लगता है कि हे भगवान अभी नेशनल अवार्ड कर दिया, तो फिर कभी कभी सेट में जाते हैं तो डायरेक्टर सोचते हैं कि ये लोग कर लेंगे. पर ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैं कभी काम ही नहीं करती हूँ क्योंकि अनिरुद्धा के साथ भी फॉर इंस्टेंस
देयर इज नॉट अ सेट टेम्पलेट कि प्रिया आएगी तो यही करेगी। माया का एक सीन था जो मेरे को और अबीर ने, जब हम उसके लिए भी वर्कशॉप कराया था, एंड आई रिमेम्बर कि 100 बार उनके किचन से ड्राइंग रूम में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सो आई ओनली वर्क विद फिल्म मेकर्स हु चैलेंज मी। नहीं तो अगर मेरे को किसी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था ना, अब हर चीज को उसी की तरह करूंगी तो फिर एज एन एक्टर देयर इज नो ग्रोथ फॉर मी। सो आई डोंट लाइक टू वर्क, मतलब उन निर्देशक के साथ काम करके कोई फायदा ही नहीं है जो वो आपको वही करें जो आप कर सकते हैं। तो टूटना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और लास्ट में एक बात हम जरूर पूछेंगे कि हमने सुना है कि सृजित मुखर्जी से आपका पहचान था और बेंगलोर में आप साथ में काम करते थे, काम भी करते थे और थिएटर भी एक साथ देखते थे। तो नहीं, एक्चुअली आई इंट्रोड्यूस हिम टू बैंगलोर थिएटर सीन, क्योंकि वो बैंगलोर मेरे बाद आए थे। तो इतना दिन सृजित ने हिंदी फिल्म भी बनाया, सृजित इतना बंगाली फिल्म भी बनाया, तो सृजित के साथ आपका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? दोस्त है तो हक बनता है आपका एक काम करना उसके साथ। वो हक जब समय होगा तो दोनों जमा लेंगे, बाकी उनसे पूछिए। मैं मतलब आप तो तैयार हो ना? अगर अरे कोई भी अच्छी कहानी, कोई भी अच्छे निर्देशक लाते हैं, हम तो हमेशा तैयार होना चाहिए एज एक्टर्स। नाउ द रेस्ट यू शुड आस्क सृजित अबाउट इट। हम जरूर सृजित को वैसे पूछेंगे। आपको कैसे मालूम कि सृजित हमारे दोस्त हैं? वो थोड़ा हम होमवर्क करके आते हैं ना। अच्छा ठीक है। ये बात किसी को नहीं मालूम, एक्चुअली मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं है, but ठीक है। नहीं, ये हम एक्चुअली होमवर्क करके आते हैं इसलिए। तो और एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपका और क्या क्या काम आ रहा है डियरमा के साथ? नहीं, अभी एक फिल्म रिलीज हुई है बैक स्टेज करके, एंड एज आई सेड आई हैड टेकन अ ब्रेक। सो एक्चुअली डियरमा करते समय ही मैंने सोचा कि चलो, मन बनाया कि मैं फिर से वापस प्रोफेशनली एक्टिंग करूं। बीच बीच में कर रही थी। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट लवली स्टोरीज व्हिच आर कमिंग बाय व्हिच यू विल सी, बट बैक स्टेज रिलीज हो गया है, वेव्स में है, देखिए जाके। इट्स अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, बहुत ही स्वीट फिल्म है। फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में है, बट इट्स अबाउट फ्रेंडशिप्स जनरली, एंड इट्स अ ब्यूटीफुली इंटेंस फिल्म। आई एंजॉयड वर्किंग इट। वैसे है तो बना केरला में, बट सब भाषा उसमें है, अंग्रेजी भी है। ओके, तो आप लोग सब देख सकते हैं वेव्स प्लेटफॉर्म में। थैंक यू पद्मप्रिया। हम एक बार बोल देंगे कि आप अगर ऑडियंस को बोल देंगे कि आपका फिल्म वो देखे, 18 तारीख को आ रही है। जी, मैं आपको, मतलब मैं जिस मुकाम में हूँ, मैं समझ सकती हूँ एज एन ऑडियंस हम क्यों थिएटर जाना कम पसंद करते हैं। पर आज के मुकाम में बहुत कम फिल्में ऐसे मिलती हैं जो हमारे दिल को छुएं, हमको सोचने में मजबूर करें, हमें महसूस करने में मजबूर करें। और एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है जो सिनेमा बिल्ड करता है। डियरमा ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो आप सभी रिलेट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड मर्डर थ्रिलर और व्हाटएवर। आपके दिल को छुएगा, इट विल टग योर हार्ट्स एंड यू शुड जस्ट वॉच इट बिकॉज इट विल क्रिएट दैट एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर फिल्म है, जरूर जाके देखिए। अगर बंगाली सिनेमा में आज एक नया मकाम बन सकता है तो शायद डियरमा जैसी फिल्मों से। तो आपका सपोर्ट डेफिनेटली हमको ज़रूरी है। डेफिनेटली जाके फिल्म थैंक यू सो मच। नमस्कार।